अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए भारत आई थी। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई और वहां अल्पसंख्यकों का लंबे समय से हो रहे उत्पीड़न और हिंसा पर नाराजगी जाहिर की। लेकिन बांग्लादेश उनके बयान पर भड़क गया है। दरअसल तुलसी गबार्ड ने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न और उनकी हत्या और देश में इस्लामिक आतंकियों का खतरा इस्लामी खलीफा के साथ शासन करने की विचारधारा में डूबा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से दुर्भाग्यपूर्ण उत्पीड़न, हत्या और दुर्व्यवहार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। उन्होंने कहा कि कैसे वैश्विक स्तर पर चरमपंथी तत्व और आतंकवादी समूह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवादियों का खतरा और विभिन्न आतंकवादी समूहों के वैश्विक प्रयास एक ही विचारधारा और उद्देश्य के लिए है कि एक इस्लामी खिलाफत के आधार पर शासन करना चाहते हैं। अब तुलसी गबार्ड के बयान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि हम तुलसी गबार्ड की टिप्पणियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। उनका बयान पूरी तरह से भ्रामक और बांग्लादेश की छवि और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी पारंपरिक इस्लाम प्रथा समावेशी और शांतिपूर्ण रही है और जिसने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रगति की है। बांग्लादेश की तरफ से बयान में कहा गया है कि गबार्ड की टिप्पणी किसी भी तरह के ठोस प्रमाणों पर आधारित न होकर पूरी तरह से बेतुके आरोप हैं, जिसने पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दुनिया के कई देशों की तरफ बांग्लादेश भी चरमपंथ का सामना कर रहा है, लेकिन हम अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसे शांग्री-ला डायलॉग की तर्ज पर शुरू किया गया था। शांग्री-ला रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, जबकि रायसीना में विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर करते हैं। विदेश मंत्रालय का ऑफिस रायसीना हिल्स पर होने की वजह से इसे रायसीना डायलॉग कहा जाता है। इसका आयोजन हर साल होता है। रायसीना डायलॉग के जरिए भारत दुनिया भर के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकें। इस बार रायसीना डायलॉग का थीम कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट है। रायसीना डायलॉग में शामिल होने वाले 20 विदेश मंत्रियों में से 11 यूरोप से हैं। इनमें यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा का भी नाम शामिल है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।